हेलो एवरीवन। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आईबीपीएस पीओ में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए हैं। तो मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो मैंने सोचा इसको हम लोग डिस्कस किया जाए, है ना। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एकदम लॉजिक के साथ, कोई तुक्केबाजी नहीं, फुल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा, अच्छे से एक एक चीज़ का मीनिंग क्लियर हो जाएगा आपको। तो काफ़ी लर्निंग मिलने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन। ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक। डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या है? वो बने हुए हैं। याद रखना, यहाँ पे भी एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है। कंसिस्ट ऑफ बराबर इक्वल टू होता है कंप्राइज, ठीक है। कंसिस्ट साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज साथ नहीं लगता है ना, ध्यान देना। तो ये बने हुए हैं सिंगल सेंटेंस से, मतलब एक सिंगल सेंटेंस है। देखो यहाँ से यहाँ तक लेकर एक सिंगल सेंटेंस है, देख रहे हो, फुल स्टॉप, है ना। विथ वन ब्लैंक ओनली, केवल एक ब्लैंक है, यहाँ पे देखो एक ब्लैंक है। यू आर गिवन 6 वर्ड्स, तुमको 6 वर्ड्स दिए गए हैं, देखो 6 वर्ड्स 1 to 6, यहाँ पे देखो 1 to 6 ये 6 वर्ड्स दिए गए हैं तुमको, ठीक है। एज आंसर के तौर पर चॉइस करना है तुमको इसमें से, ठीक है। छः में से तुमको चॉइस करना है। यू हैव टू पिक अप 2 करेक्ट आंसर। अब इसमें से 2 सही होंगे, मतलब एक फिलर्स जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, एक जो यहाँ पे है डैश जो है, उसमें इन छहों में से ठीक है 2 बैठेंगे। 2 बैठेंगे, देखो पेयर में आंसर भी दिए गए हैं। ए वाले में 2 हैं, बी वाले में 2 हैं, सी वाले में 2 हैं, डी वाले में 2 हैं एंड ई वाले में 2 हैं, समझ रहे हो। तो 2 बैठेंगे, ठीक है। और इनको जब दोनों बैठाओगे ना तो मीनिंगफुली करेक्ट हो जाएंगे, मतलब दोनों सेट होंगे और ये मीनिंगफुली कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट कर दूँ, है ना। डायरेक्ट इसको मैं लॉजिक से कर दूँ, समझ रहे हो, ग्रामर से कर दो। लेकिन मेरा काम है तुमको पूरी पूरी बात बताना। तुमको जो समझ में आए ले लेना, उस ट्रिक्स को मतलब ट्रिक को भी ले लेना, और फुल अंडरस्टैंडिंग मतलब लेना इसका, क्योंकि मैं एज ए टीचर ही पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो देखो जरा क्या कह रहा है। देखो पहली बात देखोगे यहाँ पे, तो ये जो ऑन लगा हुआ है, आपको पता है ऑन मतलब ऑन किसके साथ यूज होता है? डिपेंड ऑन। ये सब लोग सुने होंगे, डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन, है ना। डिपेंड ऑन, लिव इन होता है ना। तो डिपेंड ऑन, तो डिपेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है कि 2 वाला आएगा। 2 वाला आएगा तो कहाँ कहाँ 2 नहीं है? इसमें 2 नहीं है, इसको गायब करो। इसमें 2 नहीं है, इसको गायब करो। इसमें 2 नहीं है, इसको गायब करो। बचा गया तुम्हारे पास ये और ये बचा। तो 2 के साथ तीसरा, तीसरा देखो, तो 2 के साथ तीसरा में क्या है? रेकन। तो रेकन तो इससे मतलब ही नहीं करता है। रेकन का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना होता है, मतलब परसीव और थिंग्स अबाउट इन ए पर्टिकुलर वे, ये होता है अनुमान लगाना। तो अनिर्भर, ये डिपेंड का निर्भर होना, निर्भर होना, अनुमान लगाना कोई मतलब नहीं है, मतलब 2 के साथ 3 नहीं आएगा, 2 के साथ 3 नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया, ठीक है। तो मतलब 2 के साथ 5वां आएगा रेस्ट, रेस्ट के साथ ऑन होता है। तो सिंपल सी बात है, डिपेंड ऑन इक्वल टू रेस्ट ऑन। डिपेंड ऑन बराबर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नोट करना, डिपेंड ऑन बराबर रेस्ट ऑन, रेस्ट ऑन, ठीक है। रेस्ट का मतलब शेष भी होता है। डिपेंड ऑन रेस्ट ऑन मतलब क्या होता है? निर्भर होना। क्या होता है? निर्भर होना। दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। अब आओ मैं इसका मतलब भी समझाता हूँ। देखो कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ अ वुमेन, जो औरत की क्षमता है, एक औरत की जो क्षमता है टू डू कुछ करने की, अच्छा, डज नॉट डिपेंड ऑन, वो निर्भर नहीं करती है कि हाँ या ना, कि इट इज़ अ मैन वर्ड, मतलब कि ये आदमी का संसार है या नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि एवरीवन हैज, प्रत्येक के पास, ठीक है, हैज हिज, अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होते हैं, अपने खुद के अवसर होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका, डी आंसर हो गया। आगे चलिए। अब ये 12वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 12वां तो मत जाओ, मैंने खैर इस क्वेश्चन को उठा लिया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रग्स। ड्रग्स कौन सा है? ये ड्रग्स नशा की बात कर रहा है। ड्रग का मतलब दवा भी होता है, ड्रग्स मतलब वही नशा, ठीक है। तो वर्थ कितने कीमत की? 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की। वर, उनको क्या कर दिया गया? उनको जो भी कर दिया गया, कहाँ से? अपार्टमेंट से। अपार्टमेंट से उनको कर दिया गया, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। अब ड्रग्स को क्या कर दिया जाएगा बताओ? ड्रग्स को कब्जे में ले लिया जाएगा, बोलो। ड्रग्स को कब कब्जे में कर लिया जाएगा, है कि नहीं? बताओ, यही ना होगा। तो मैन्युफैक्चर्ड तो होगा नहीं। अब भाई पुलिस यहाँ लिखा हुआ है, देखो, जब पुलिस करेगी ड्रग को, मतलब नशीली चीजों क्या करेगी? उनको अपने कब्जे में ले लेगी, यही तो करेगी। तो मैन्युफैक्चर तो करेगी नहीं, ये तो होगा नहीं। तो ए वाला, ए कहाँ कहाँ है? तो ये वाला ऑप्शन गायब करो, जिसमें जिसमें फर्स्ट है उसको गायब करो। फर्स्ट कहाँ कहाँ है? अच्छा, एक में ही है, चलो। अच्छा,
रैप्चर्ड का मतलब क्या क्या होता है? रैप्चर्ड का मतलब होता है अलग करना। अब अलग तो करेगी नहीं, रैप्चर्ड का मतलब अलग अलग करेगी नहीं, है ना। इसका मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना, तो ये होगा नहीं। तो दूसरा वाला किस में है? दूसरा वाला देखो कहाँ कहाँ है। ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी यहाँ है, इसको भी गायब करो। दूसरा वाला और कहाँ है? अच्छा इसमें भी नहीं है, चलो। सीज्ड, देखो सीज का मतलब क्या होता है? कहते नहीं हो गाड़ी मेरी सीज कर दी गई है। कौन सीज कर, बार बार कहते हो ना यार पुलिस पकड़ ली गाड़ी को सीज कर दी, मतलब सीज करने का मतलब है कब्जे में ले लिया, है कि नहीं, कब्जे में ले लिया। और कन्फिस्केटेड का मतलब भी होता है जब्त करना। मतलब 3 और ये 4 ये दोनों सेम हैं, ठीक है, ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। और पुलिस ड्रग्स के साथ 3 लाख की ड्रग्स है उनके साथ यही करेगी, उनको क्या कर लेगी? कब्जे में ले लेगी, ठीक है। सो सीज्ड होगा, सीज्ड फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये जो है कन्फिस, ये जो है तुम्हारा 3 और 4, 3 और 4 कहाँ कहाँ है भाई? 3 और 4 तुम्हारा ई हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे भी देख लो। देखो बॉट का मतलब तो खरीदना होता है, बाई बॉट बॉट, ये खरीदना होता है, तो खरीदने की तो सेंस पुलिस करेगी नहीं। अच्छा कंपेयर्ड, तुलना करेगी नहीं भाई, तुलना भी नहीं करेगी, तो मीनिंगलेस है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो है क्या हो गया? ई हो गया। मतलब हो गया ड्रग्स जो है 3 लाख रुपए कीमत की वर सीज्ड या कन्फिस्केशन, उनको जब्त कर लिया गया। कहाँ से भाई? अपार्टमेंट से। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलें, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखना जरा सामने, देखो ये क्वेश्चन देखना जरा, देखो ये क्वेश्चन देखना। ये लिखा हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन, एक संगठन टू द मिशन ऑफ द रोड सेफ्टी, जो मिशन है रोड सेफ्टी को लेकर, हैज प्रिपेयर्ड, उसने क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान को तैयार कर लिया है। क्यों भाई? फॉर रिड्यूसिंग, कम करने के लिए, एक्सीडेंट्स को, ठीक है, एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। एंड रिलेटेड इंजरीज, और एक्सीडेंट से संबंधित इंजरीज को, इंजरीज को मतलब होता है जख्म, चोट को, उससे। एंड फैटेलिटीज, फैटेलिटीज का मतलब होता है ह्यूमन डेथ, डेथ को कम करने के लिए, ठीक है। तो यही कह रहा है। अब ध्यान समझना, अगर तुम ग्रामर देखोगे यहाँ पे देखते ही मिला तुमको टू, तो तुमको पता है ये यार कमिटेड टू होता है कि नहीं? बताओ। कमिटेड टू मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटेड टू है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम करेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो गया, कमिटेड टू। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जो कमिटेड टू है, जो प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, किसके साथ? रोड सेफ्टी के मिशन को लेकर उसने प्लान तैयार कर लिया है, प्रिपेयर्ड एक्शन प्लान, उसने तैयार कर लिया है प्लान। तो कमिटेड टू, ये तीसरा वाला तो कंफर्म हो जाएगा, जो जानते हो, जो इजी बता रहा हूं मैं। कमिटेड टू, तीसरा कहाँ कहाँ है? तीसरा तुम्हारा ये है, इसको रोक लो। तीसरा इसमें भी, इसको रोक लो। तीसरा इसमें भी, इसको रोक लो। इन दोनों को क्या कर दो? नमस्कार कर दो। ये दोनों में तीसरा है ही नहीं, नमस्कार हो गया। अच्छा अब जरा बताओ हमें, इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो है शुरुआत करना, कहते हो ना यार इनॉग्रेशन हो रहा है, हमारा नया घर बना है उसका इनॉग्रेशन है, हमारा नया दुकान है उसका इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेटेड करना मतलब उसी को स्टार्ट करना नए तरीके से, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ तो बच्चन, यहाँ तो कमिटेड की बात हो रहा है, कमिटेड टू आ चुका है, तो ये होगा नहीं, दूसरा वाला होगा नहीं। तो दूसरा वाला कहाँ है भाई? दूसरा वाला है कहीं? अच्छा है भी नहीं दूसरा वाला, चलो ठीक है। किक्ड ऑफ, किक ऑफ का मतलब भी यही होता है स्टार्ट करना। किक ऑफ का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। चौथा कहाँ है? ये है, ये नहीं, चौथा भी नहीं है, चलो चौथा भी नहीं है। डेडिकेटेड टू, हाँ ये हो सकता है, डेडिकेटेड टू होता है। कमिटेड टू एंड डेडिकेटेड टू एक ही। डेडिकेटेड टू मतलब समर्पित होना किसी को, किसी के प्रति क्या होना? वचनबद्ध होना। डेडिकेटेड टू, समझ रहे हो? डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, तो मतलब तीसरे के बाद ये कौन सा है? छठा, तीसरा छठा कहाँ है? तीसरा और छठा, ये वाला तुम्हारा आंसर होगा ए। बोलो जी, समझ में आ गया? बोलो। और क्लियर हो गई बात? बताना जल्दी से, बोलो। ये हो गया कि नहीं बताओ। और स्पेसिफाइड का मतलब मैं तुम्हें मतलब बता दे रहा हूं, इसका मतलब होता है विस्तृत, है ना। आइडेंटिफाई क्लियरली एंड डेफिनेटली, इसको बोलते हैं विस्तृत, है ना। बाकी हो गया। इस सकम्ड का मतलब क्या होता है? ये जो सकम्ड है, सकम्ड का मतलब क्या होता है? मर जाना या हार मान लेना, सकम्ड, है ना। मर जाना या हार मान लेना सकम्ड का मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है। कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू सेम मीनिंग है आपका, ये है, ए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। अ मैन रिपोर्टेडली, एक आदमी कथित तौर पर, ध्यान समझो, कथित तौर पर जो भी है, टू पासपोर्ट विद द सेम फोटोग्राफ, मतलब वो उसके पास जो है 2 पासपोर्ट था, कैसे थे?
सेम, मतलब दो पासपोर्ट था सेम फोटोग्राफ का, एक ही फोटोग्राफ था दोनों पे, बट अंडर डिफरेंट नेम, लेकिन उसके नाम अलग अलग थे। वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया, किसके द्वारा? द कमिश्नर्स टास्क फोर्स के द्वारा कर लिया गया। अब तो पक्की बात है कि ये कोई चोर होगा या लुटेरा होगा या भगौड़ा होगा, है ना, जो क्या करता था भाई, जो रखता था दो पासपोर्ट, है ना, दो पासपोर्ट रखता था फर्जी, है कि नहीं, विद द सेम फोटोग्राफ के साथ रखता था, है ना। तो रखने का सेंस देना है तो पजेस, पजेस का मतलब क्या होता है? रखना। बोलो, पजेस का मतलब रखना होता है, पजेशन होता है ना, अधिकार बताना, तो रखना होता है। जैसे कहते हो आई हैव अ कार, तो मेरे पास कार है, ठीक है। आई पजेस अ कार, मैं कार रखता हूँ। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो पजेस का मतलब रखना, तो ये सेट बैठ गया ये वाला, ठीक। अच्छा, वैसे ए वाला, तो पजेस ए कहाँ कहाँ है भाई? देखो आंसर में ए वाला इसमें है, ए वाला है होगा नहीं, है नहीं। ए वाला पहला वाला है, हाँ है, इसको रोको, इसको गायब करो, ए वाला है नहीं, इसको रोको, इसको भी गायब करो। कितने बचे? ये बचे, ये डी बचा। देखो एक करते ही हो गया। अब देखो यहाँ पे यार, देखो ए के बाद पांचवा, ए के बाद पांचवा का होल्डिंग, बिल्कुल यही होगा। पजेस और होल्डिंग एक ही होता है। होल्ड करना मतलब रखना, होल्ड करना मतलब पकड़ के रखना, पजेस का मतलब भी रखना होता है। इसका मतलब एक के साथ क्या आएगा? ये पांचवा, एक के साथ पांचवा। ये देखो तुम्हारा तीसरा आंसर हो गया। ये वाला आई भी का मतलब क्या होता है? मास्टरिंग। ये देखो आई भी का मतलब चौथा, मास्टरिंग, मतलब वो मास्टर कर रहा था, वो निपुण हो रहा था। क्या बात है, गलत हो गया। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है निरीक्षण करना, एग्जामिन तो होगा नहीं। फिक्सेटिंग, फिक्सेटिंग का मतलब होता है स्थिर करना, फिक्स करना, ये भी कोई मतलब नहीं है। सरेंडरिंग, समर्पण करना, कुछ नहीं, है ना। सीधा सीधा आंसर आपको मिल चुका है। आंसर आपका क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा इसका? एक और वी होगा। एक और वी कहाँ गया? ये वाला सी होगा आंसर इसका। इसका आंसर क्या हो गया? सी वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलें। देखिए नेक्स्ट, देखिए द हॉलीवुड स्टार एंड द बॉलीवुड हीरोइन आर बीइंग, जो हॉलीवुड स्टार हैं और जो बॉलीवुड हीरोइन हैं, आर बीइंग, उनको किया जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है भाई? ठीक है, उनको क्या किया जा रहा था, अच्छा उनको किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है? एट द नेक्स्ट बिग ऑन स्क्रीन कपल, किस तौर पर? अगला जो है, अगले बड़े ऑन स्क्रीन जोड़ी के तौर पे उनको कुछ किया जा रहा है, मतलब उनको नामित किया जा रहा है। बोलो, उनको नामित किया जा रहा है ना, कि भाई जो हॉलीवुड स्टार हैं और जो बॉलीवुड हीरोइंस हैं, आर बीइंग, उनको किया जा रहा है, उनको नामित किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है या नामित किया जा रहा है। किस तौर पे? एज ए बिग ऑन स्क्रीन कपल, इस तौर पे। एक्सप्लेंड तो बेटा होगा नहीं कि उनको व्याख्या किया जाएगा, उनका उनका व्याख्या किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है यार? दूसरा। दूसरा कहाँ कहाँ है? दूसरे को नमस्कार करो पहले। ये दूसरा भाई गायब हो, दूसरा भाई गायब हो जाओ, दोनों गायब हो गए। अच्छा, वर्शिप, उनकी पूजा की जाएगी, क्या बात है, क्यों पूजा की जाएगी उनकी? तीसरा वाला कहाँ है? तीसरा वाला कहाँ गायब हो गया? तीसरा वाला गायब हो गया। ये देखो तीसरा इसमें भी है ना, ये गायब हो गया। ये तीसरा यहाँ भी गायब है। क्या बचा तुम्हारे पास? डी बचा। देखो आंसर हो गया तुम्हारा, क्या हो गया डी में? पहला लेबल्ड एंड दूसरा आई भी। आई भी क्या है? टाउटेड। दोनों का मतलब होता है, लेबल्ड का मतलब भी होता है डेजिग्नेट विथ अ लेबल, मतलब कोई चीज नाम देना, ठीक है। और टाउट का मतलब होता है तुम्हारा एडवर्टाइज इन स्ट्रांगली पॉजिटिव टर्म्स, मतलब किसी चीज को, मतलब एडवर्टाइज करना, प्रचारित करना, किसी को प्रचारित करना, इस तौर पर, है ना। किस तौर पर? नेक्स्ट बिग ऑन स्क्रीन कपल के तौर पे, ठीक है। और एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, तो ये चिल्लाने उल्लाने से कोई मतलब है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। हुआ कि नहीं डी? तो आपका आंसर ये हो गया। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धीरे धीरे मैं सेशन को बढ़ा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।